चलो। दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं 15-20 दिनों के बाद लाइव हूं और सभी किराड़ी के मित्रों से, दिल्ली के मेरे मित्र और जो दिल्ली से बाहर जो मेरे जानकार हैं, मेरी गुजारिश है कि आप फेसबुक लाइव के माध्यम से आज महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं हैं और कुछ किराड़ी के लिए हैं, कुछ सभी के लिए हैं। आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा निवेदन है, उसको शेयर करेंगे। अभी जो है कुछ मेरे मित्र जुड़ जाएं हमारे साथ। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो कृपया थंब का निशान कर दीजिए एक बार। आवाज क्लियर आ रही है मेरे मित्रों? मेरा फ्रेम ठीक आ रहा है? हैं? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के आर्मी, नेवी और जो है एयरफोर्स, उनकी सलामती की मैं ऊपर वाले से, परवरदिगार से, भगवान श्री राम से दुआ करता हूं कि वो सभी सलामत रहें। जो फौजी हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर लड़ रहे हैं, उन सब के लिए सलामती की आप सब दुआ करें। उन सब के लिए वो सब स्वस्थ रहें, वो सब आगे बढ़ें। देश को जो है जो देश के लिए वो कर रहे हैं, उन सब के साथ हम सारे युवा, हम सभी देशवासी उनके साथ हैं। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि उनके जो है उनकी स्वस्थ बना रहे, वो जो है सुरक्षित रहें और सुरक्षित रह करके देश की भी वह रक्षा करें। ऐसा मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से, परवरदिगार से कामना करता हूं। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पूजा करते हैं तो सुबह मंदिरों में, अगर आप नमाज करते हैं तो मस्जिदों में दुआ करें कि हिंदुस्तान की फौजें सलामत रहें, वह स्वस्थ रहें। मैं मेरे मित्रों एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी थोड़ा माहौल जिस तरह से बन रहा है देश का, वो कोई सामान्य माहौल है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। किराड़ी के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि घर के अंदर बस थोड़ी बहुत चीज़ों को आप करके रखिए। किराड़ी के युवा हैं, माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि घर के अंदर फर्स्ट एड किट जरूर कर रखें आप। यानी कि छोटी मोटी पट्टियाँ, छोटा मोटा दवाइयाँ, जो है घबराहट की दवाई जो होती है, या मितली की दवाई होती है, या आजकल थोड़ी गर्मी भी है तो कुछ ऐसे ORS के कुछ पैकेट्स, छोटी मोटी दवाइयाँ वो लेके रखें लगभग अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए। और थोड़ा बहुत राशन भी घर में रखिए, लगभग 1 महीने तक का राशन वगैरह भी आप लोग रखिए। पानी की समुचित व्यवस्था भी रखें और हमसे भी जो जन बन पड़ेगा वो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। सरकार से भी हमने आग्रह किया है कि इमरजेंसी सर्विसेज की छुट्टियां रद्द कर दी जाएं। तो उसमें बाढ़ नियंत्रण विभाग है, MCD है, बहुत सारे संस्थानों की इमरजेंसी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है कि देश के हालात ऐसे हैं और वैसे भी अभी ज़रूरत भी है। गर्मी का मौसम है, लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं सभी किराड़ी के बंधुओं से, मेरे मित्रों से, भाइयों से, बहनों से आग्रह कर रहा हूं कि आवश्यक दवाइयां लगभग 1 महीने के लिए, आवश्यक राशन 1 महीने के लिए घरों में स्टोर करके रखें आप। ऐसा मेरा आग्रह है। और अब उसके बाद ये मेरी बात लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस बात को मेरा रिक्वेस्ट है। जो लोग सुन रहे हैं मेरे मित्र, वो इसे शेयर कर दें। अब हम आते हैं किराड़ी के मुद्दे पर, क्योंकि अभी बिल्कुल दिल्ली की सामान्य स्थिति है, पूरे पंजाब की भी सामान्य स्थिति है, क्योंकि मैं पंजाब से ही अभी आया हूं और बहुत कोई अफरा तफरी नहीं है। मैं पंजाब में था अभी कल परसों तक, परसों रात्रि तक मैं पंजाब में था। बिल्कुल सामान्य स्थिति है। सब लोग बिल्कुल हौसले के साथ रहे। हिंदुस्तान जो है निश्चित रूप से जो आर्मी कार्रवाई कर रही है, नेवी कार्रवाई कर रही है, एयरफोर्स जो कार्रवाई कर रही है, उसके अंदर
हम लोग, सारा देश सफल होगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ, और होंगे भी जरूर हम लोग। अब मेरे मित्रों, हम किराड़ी की बात पर आते हैं। किराड़ी के अंदर 2-3 इशू बहुत महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय जो हम बार बार देख रहे हैं, मैं उस पर आऊँगा, वो है पानी का और जो रोड वगैरह का। सबसे पहले तो ये था कि मैंने बार बार कहा है कि अभी सीवर लाइन जो डल रही है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक करने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने जो है किराड़ी गांव जो मंदिर से लेकर के और ये जो रोहिणी सेक्टर 22 तक की ये पूरी रोड को क्लियर करना है, और उसमें हमें आंशिक सफलता भी मिल गई है। हमने बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट कर लिया है। अगले 15 से 20 दिनों में किराड़ी गांव कॉर्नर जहां पर आरसी प्लाजा है वहां से लेकर के रोहिणी के सेक्टर 22 तक ये पूरी रोड क्लियर हो जाएगी, जिससे कि लोगों का आना जाना क्लियर होगा। क्योंकि बीच में हमको रास्तों को रोकना पड़ेगा सीवर लाइन को डालने के लिए, खासकर सूखी नहर जो राशन दफ्तर से लेकर के रोहिणी 22 तक का जो रास्ता है उसे हमको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ह्यूज लेवल पर बड़े पेरिफेरियल लाइनें सीवर की डालनी हैं। लेकिन तो भी सीवर का काम उतना संतोषजनक अभी मैं नहीं मानता हूं। जिस प्रकार से मैं काम कराता हूं या काम कराने की मेरी जो प्लानिंग रहती है उस हिसाब से अभी वो मेरे साथ दौड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी पता नहीं क्या इशू है, को पुराना टेंडर है और उनको थोड़ी आदत वैसी पड़ी हुई है। तो लेकिन जितना संभव है मैं प्रयास कर रहा हूं, और हो सकेगा पानी के मामले में मैंने बार बार दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि भाई हमारे को हमारी आबादी के हिसाब से 25 MGD पानी है चाहिए हमको, कम से कम 8.5 लाख 9 लाख की आबादी है हमारे यहाँ, 25 MGD पानी चाहिए। MGD तकनीकी रूप से मैं उतना अभी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन MGD इतना है कि जो MGD के बारे में जो लोग मुझे इंजीनियर समझाते हैं, जो पहले भी समझाते थे कि भाई ये 8.5 लाख की आबादी पे इतना पानी चाहिए, यानी कि एक वो सिस्टम होता है इनका, 10,000 की आबादी पे इतना पानी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ कम से कम 25 MGD पानी चाहिए। हमारे को आता 8.5 है, 8.5 में भी 30% लीकेज हो जाता है। और उसके बाद 200 कनेक्शन, इलीगल कनेक्शन पर डे किराड़ी में बहुत सारे जो गंदे लोग हैं, नालायक जो लोग हैं, जानबूझ के पानी के प्रवाह को खत्म करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए पेरिफेरियल लाइनों में रात को तोड़ते हैं। जब उनसे जुड़ता नहीं है वो जो है उसको छोड़ देते हैं, उसके अंदर फिर पानी घुस जाता है, मिट्टी घुस जाती है, और जब वो सुबह पब्लिक पानी निकालती है तो गंदा पानी आने लगता है। तो मैं माफी चाहता हूं। मैं ऐसे बहुत लोग मेरे को सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया है कि ऐसे लोग जो मेन पेरिफेरियल लाइन तोड़ रहे हैं, अगर लोगों की शिकायतें आ रही हैं, पानी उनके टेल एंड तक नहीं पहुंच रहा है, गलियों के एंड पे नहीं पहुंच रहा है, तो ये गलती जल बोर्ड की है कि उसने भी गलतियां बहुत की हैं। सीवर के डालने में भी बहुत सारी पाइपलाइनें टूटी है, लेकिन ऐसे 100-150 जो कनेक्शन रोज हो रहे हैं ना पेरिफेरियल में, ये बहुत गड़बड़ है। और ऐसा मैंने अब प्रशासन से आग्रह किया है कि भाई आप ऐसे लोग पकड़े जाएं तो उसमें खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है नई पाइपलाइनें डालेंगे और लोग फिर तोड़ देंगे और उनसे जुड़ता नहीं है, और फिर अरे भाई ठीक है तुमने चोरी कर ली, मान लिया चोरी कर ली कुछ लोगों ने, अरे उसको जोड़ तो दो ढंग से, वो तो होता नहीं है, और पूरे का पूरा डैमेज हो जाती है, जो है पूरी कॉलोनी का पानी खराब होने लगता है इससे। तो मेरे मित्रों, इसके संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। अभी इंदिरा एन्क्लेव में मस्जिद वाली जो एक रोड थी उसके बहुत ज़्यादा समस्या थी, और पूरा का पूरा कॉलोनी में लगभग 10-15 हज़ार लोग परेशान थे। मुझे 1 महीने 4 दिन पहले बताया, मैंने राउंड लिया, 1 महीने 4 दिन के अंदर पूरी सीवर डाल दी गई है, और आज लगभग उसका जो RMC भी हो गई। RMC हो गई ना संजय जी, हो रही है, हो गई ना, पूरी कल मैं राउंड लेने गया था, वो RMC हो गई है। 40 फुटा अमन विहार में हरी एन्क्लेव जहाँ करण पब्लिक स्कूल था, उस पर भी बड़ी समस्या है। वो समस्या थी, उसका मैंने उद्घाटन कर दिया है, वो 40 फुटा रोड बन रही है। लेकिन मैं जब कल चेक करने गया तो L&T वालों ने फिर वही बदमाशी करी, घटिया रोड बना रहे थे, उसके अंदर चैम्बर वगैरह सब बनाने चाहिए थे। मैंने को बोला भाई 20-20 फीट के हिसाब से इसको बनाओ, जिससे कि हमारे को ये रोड चले, लंबा चले। तो अब उनको मैंने वीडियो भेज दिया है, कल मैंने राउंड लिया था, वो भी काम हम कर रहे हैं। इंदिरा एन्क्लेव में चूना भट्टी वाली जो रोड था वो लगभग पूरा बन के तैयार हो गया। वो काफी सालों से, कब से खराब था, वो 8-9 साल से खराब था। तो मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में सबसे आसान काम एक MLA के लिए रोड बनाना होता है, और वो मैं तैयार स्टार्टिंग कर चुका हूँ।
अब आप देखेंगे कि ध्रुव इनक्लेव से विकास विहार वाला जो बिल्कुल खराब पैच था, वो भी हम उसको स्टार्ट कर दिया, लगभग 5-7 दिन में वो भी बन जाएगा और आगे तक हम उसको बना रहे हैं। और एक और डेवलपमेंट आगे ये हुई है कि LMP क्यू ब्लॉक के अंदर हमने गैस की पाइपलाइन डालना चालू कर दिया है और काफी सफलतापूर्वक डाल रहे हैं, लेकिन कुछ बदमाश लोग उसमें गड़बड़ करते हैं कि हमें परमिशन दिखाओ, परमिशन दिखाओ। NDPL वाले भी बहुत ज्यादा हवाबाजी कर रहे हैं। अगर NDPL वालों को मैंने परमिशन चेक करना चालू कर दिया ना, तो किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो मैं NDPL के भी अधिकारियों से आग्रह कर रहा हूं कि आप गैस की IGL वाली पाइपलाइन डाल रहे हैं तो उनको डालने दीजिए। तो LMP क्यू ब्लॉक में डल रही है और अब नहीं LMP क्यू ब्लॉक में नहीं, J ब्लॉक में, I ब्लॉक में, K ब्लॉक में, और आगे जो अब डलेगी वो LMP क्यू ब्लॉक में डलेगी, LMP क्यू ब्लॉक में डलेगी जो मिथिला बिहार से राइट की तरफ है। उसके बाद हम डालेंगे RST ब्लॉक के अंदर, उसके बाद डालेंगे प्रेमनगर एक्सटेंशन। ये प्रेमनगर एक्सटेंशन में LMP क्यू ब्लॉक हो गया है। और एक है ये वाला सनी बाजार रोड के पास जो है, जो है प्रेमनगर 3rd है, जो ये वाला जो एरिया है, उसके अंदर हम गैस की पाइपलाइन बहुत जल्दी, मतलब महीने भर के अंदर इसको चालू कर देंगे। हमारा मानना है कि गैस के सिलेंडरों में जो कालाबाजारी होती है, चोर जितने भी है, ये हिम्मत, और अभी एक बंदे ने तो थोड़ा कम किया है गड़बड़ करना, ये हिम्मत वाला और शिल्पा वाला फिर गड़बड़ कर रहे हैं। मैं हिम्मत गैस एजेंसी को और शिल्पा गैस एजेंसी को चेतावनी दे रहा हूँ, आपके लोग फिर गड़बड़ कर रहे हैं। आज भी एक जगह पर गड़बड़ कर रहे थे, मैं तो बस मैं बिजी था, नहीं तो पकड़ लेता उनको। इसलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लोगों से कह रहा हूं कि भाई आपकी सरकार केंद्र में है, गरीबों के सिलेंडर की बात कर रहे हो, तुम चोरी चकारी यहां बंद करवाओ, मैं फिर पकड़ लूंगा उनको, तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो अभी हमें ये गैस के सिलेंडर की कालाबाजारी को खत्म करने के लिए गैस की पाइपलाइन बहुत तेजी से डालनी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो सूखी नहर बाबा विद्यापति मार्ग है, इस पर रोड ओवर ब्रिज को लेकर के, और आज मैंने देखा कि उस पर कई लोग राजनीति भी कर रहे हैं। आज सांसद जी ने कह रहे हैं कि पत्र लिखा है, बल्कि एक सांसद सिर्फ पत्र लिखेगा तो वो क्या इतिश्री हो जाती है काम की? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सांसद होता है जिनकी केंद्र में सरकार हो, उनकी स्टेट के अंदर सरकार हो, कॉर्पोरेशन में उनकी सरकार हो। मतलब कि एक मैंने DDC की मीटिंग में सांसद जी को खुद डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध करवाए जो उनके पास नहीं थे। मैं कहा सांसद जी 2017-18 से मामला है, हरदीप पुरी यहाँ पर आए थे, डॉक्टर पूनम पराशर यहाँ नगर पार्षद थी, उसी समय ये राउंड हुआ था और उसी समय सारी एजेंसियों को इकट्ठा किया गया। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, PWD को, रेलवे को, DDA को, कॉर्पोरेशन को और एक संस्था हो रहा है, उन सब के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन खींचातान में 2.5 साल बीत गए वो। तो मैंने जैसी बना, मैंने जो है वो कहा गया भाई, वो जो है मैंने ऐसी चिट्ठियां सीधे हमने भेजनी शुरू कर दी। तो मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को भी चिट्ठी लिखी। मैं कहा जी आप शहरी विकास मंत्री हो, अगर मान लो दिल्ली की सरकार के लोग नहीं समझ रहे हैं तो चुनाव जीतने के मैंने ठीक 10 दिन में उनको चिट्ठी भेज दी कि भाई ये आपका ऐसा है, और मैंने एक एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट भेजा इनको, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने सांसद जी को भी दिया। अब उसके बाद जब इनसे नहीं हुआ तो मैंने रेलवे वाले मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी को भी चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे समय मांगा है। लेकिन मैं ADRM से मैं मिला और फिर सारी बात कही कि भाई रोड ओवर ब्रिज इसमें बनना जरूरी है, अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तो मैं दूंगा MLA लैड का पैसा 10 करोड़ रुपया इसके ऊपर, लेकिन हमको ये बना के रखना ही रखना है। मैं तो सांसद जी से बोला भी है, सांसद जी मेरा निवेदन है, उसमें लैंड का कोई डिस्प्यूट नहीं है, और सूखी नहर रोड या बाबा विद्यापति मार्ग के पास आपके पास किसी के पास कोई खसरा नहीं होगा, मेरे पास ही है वो सारे के सारे। जब हमने इसको NOC क्लियर कराई थी, आप आइए सांसद जी, आप और मैं मिलकर बैठ के बात करते हैं। सांसद जी को मैं लगभग 22 फोन कर चुका हूँ, फोन उठाते नहीं है। इनके आसपास जो चंपू घूमते हैं वो सबके सब बताते नहीं जी अनिल झा क्रेडिट ले जाएगा, हमको नहीं चाहिए सांसद जी क्रेडिट आप ले लीजिएगा, आइए मिलके हम काम करें, मिलके हम उद्घाटन करेंगे। काम तो कराइए, मैं देता हूं 5 करोड़ रुपया MP साहब, आप दीजिए 5 करोड़ रुपया, आपका भी सांसद का निधि का फंड होगा। चलो आप 5 करोड़ मत दो, 2 करोड़ दे दो, 8 करोड़ रुपया दे दो, क्योंकि इसमें 13 करोड़ रुपए लगने हैं टोटल रोड ओवर ब्रिज के अंदर। PWD को ROB और RUB दोनों बनाने हैं, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। तो ऐसा करते हैं कि रोड अंडर ब्रिज बनने में तो बड़ा समय लगता है, रोड ओवर ब्रिज बनवा लीजिए आप। PWD के सेक्रेटरी के पास फाइल है, फाइनेंस से हमने करवा लिया, आप खाली इतना ही करवा दीजिए। ये मैंने चिट्ठी फिर उनको भेजी
जब इनसे भी नहीं हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेजी फिर, और प्रधानमंत्री जी को इंगित किया मैंने और कहा कि प्रधानमंत्री जी, दुर्भाग्यवश डीडीए और पीडब्ल्यू जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों के बीच निरंतर संवादहीनता, गैर जिम्मेदाराना रवैया और वित्तीय योजनाओं की धीमी गति के चलते ये परियोजनाएं वर्षों से लंबित हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। नागरिक नित्य ट्रैफिक से जाम में त्रस्त रहते हैं, प्रदूषण के कारण हालात खराब है, कामकाजी वर्ग विद्यार्थियों को प्रतिदिन मानसिक तौर पर मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है, शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। और मैंने फिर उनको कहा कि मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है। मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं, सांसद जी आप, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन है, वो काम हो जाएगा। आप हमारी, मैं तो आपके साथ भी मैं तो काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ना फोन उठाते हैं ना आप जो है, इसमें क्या हो गया? मतलब मैं तो डॉक्यूमेंटेशन दूंगा ना आपको कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास पुराने से दस्तावेज है मेरे पास। आज आपने पत्र भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद फिर ये मैंने जब ये चिट्ठियां भेजी है तो ये रेलवे बोर्ड से भी चिट्ठी मेरे पास आई। मिस्टर त्रिपाठी है, पुष्पेंद्र रमन त्रिपाठी जी, उनका भी मेरे पास चिट्ठी आई कि जी हम इस विषय पर पूरा हमने संज्ञान लिया है, काम कर रहे हैं। मैंने उनको धन्यवाद भी किया। लेकिन मैं किराड़ी की जनता से ये कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी चाहे कुछ हो, रोड ओवर ब्रिज मैं आपको बना करके दूंगा। चाहे वो सांसद जी हमारे साथ सहयोग करें तो आप सांसद जी का हम जिंदाबाद कर लेंगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारा बना के दे दें, हम उनकी जिंदाबाद करेंगे, सरकार बना के दे दे। अब तो सब जगह आप ही की सरकार है, मंडी आपकी, बाजार आपका, ग्राहक आपका, सब कुछ आपका। अब तो बनाना चाहिए आपको। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो मेरे पास होंगे उसका लाभ मिल सकता है सांसद जी आपको, आपको करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि हमारे पास मुबारकपुर गांव का आज मैंने पूरा का पूरा राउंड लिया, लगभग 1.5-2 घंटे राउंड लिया है। वहां पर कुछ जमीनें खाली पड़ी हैं और वाल्मीकि चौपाल को लेकर के मैंने पहले भी वाल्मीकि चौपाल लगभग 12 वर्ष पहले बनाया था। अब जर्जर हालात हो गए उसके, जर्जर हालात, मतलब कि 15 साल कारपोरेशन में जो विभिन्न सरकारें रही, मैं क्या बताऊं उनका। लेकिन मैंने वाल्मीकि चौपाल को बनाने के लिए कह दिया, भाई चाहे इसमें हमारा विधायक निधि का फंड लगे, उसको दोबारा से 4 मंजिल बनाओ। और जो वोटर आई कार्ड सेंटर है, मैंने यही कहा है कि भाई इसको टेकअप करो, अगर ये 4 मंजिल ये भी बनती है तो इसको भी ले। और वोटर आई कार्ड सेंटर के साथ एक और भवन बन रहा है, मल्टीपर्पज भवन, उसको काम चालू हो गया है। उसकी कोई टेक्निकल इश्यू था, जिसे इंजीनियर्स बोलते हैं कि पाइलिंग टेक्निकल है, पानी निकालने का। मैंने निकालो भाई, निकालो इसका। और उसके बाद हम गए हैं तो डीडीए से बात करेंगे तो पार्क जो मैंने ही बनाया था वो पार्क मुबारकपुर का, उसमें शायद 2 करोड़ का एस्टिमेट है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और 2-3 ग्राम सभा की वहाँ जमीनें खाली पड़ी हैं। एक है अम्बेडकर चौपाल का, कुछ डिजाइन चेंज हुआ है, उसको भी करके हम अम्बेडकर चौपाल भी बनाएंगे वहां पर मुबारकपुर में। एक अम्बेडकर कल्चर सेंटर हम बना रहे हैं 40 फीटा के सामने, और निश्चित रूप से खसरा नंबर 1012 पर है। कुछ गिद्धों की उस पर नजर है जमीन पर। मैं उन गिद्धों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भैया मेरा नाम अनिल झा है, तुम उस जमीन पर 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाओगे, इसलिए साइड रहो वहां से। बेमतलब में आप लोगों पे मेरे को गुस्सा आएगा, मुकदमे लगवा दूंगा, या मुझे तौर तरीके 10 तरह के पता है। उस जमीन को 1012 पर अंबेडकर कल्चर सेंटर बनेगा। और मैं दिल्ली प्रांत की भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि अंबेडकर जी के जो ड्रीम थे, जो उनके सपने थे दलित समाज को खड़ा करने के लिए, हम उस कल्चर सेंटर में चाहते हैं वो चीजें उपलब्ध हों नागरिकों को। वहां पर बच्चे आएंगे, अपनी परफॉर्म करेंगे, समाज कल्याण के बहुत सारे काम होंगे, दलित वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम होंगे। हम इसलिए उस सेंटर को बनाना चाहते हैं। और सांसद जी से निवेदन करता हूं, अंबेडकर कल्चर सेंटर के लिए मैं संपूर्ण धन देने को, मतलब मैं खुद सारा फंड देने को तैयार हूं। मैं आपको भी ऑफर कर रहा हूं सांसद जी, आप भी उसमें कुछ हमारी मदद करिए। सांसद जी मेरा निवेदन है, कभी कभी आप हमारे साथ राउंड भी लिया कीजिए। उसके अंदर आपको महीनों हो जाते हैं, सिर्फ आप आते हो एक आध अपनी पार्टी की मीटिंग में आकर के, और 2-4 लोग आपको फूल माला करा करके आपको विदा कर देते हैं। भाई काम ऐसे नहीं होता है सांसद जी। आप थोड़ा बहुत मेरे का एक्सपीरियंस है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद किराड़ी में सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है, तो लगभग एक सैद्धांतिक मंजूरी हो गई है, जो पिछली सरकार में जो ऋतुराज रहे
उन्होंने भी उसके लिए प्रयास किया था और उसके लिए मैंने प्रयास तेज भी कर दिया है कि हमने एक लैंड को इंडिकेट कर लिया है डीडीए के कि हमको नया यूजीआर बनाना है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी के किए हुए काम को खाता नहीं हूँ। मैं बाकायदा से जानकारी दूंगा और जानकारी दे करके हम उसे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि वो बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन इसको एक नया यूजीआर हम बना के देंगे, पानी की टंकी बना के देंगे आबादी की दृष्टि को देखते हुए। एक बारात घर हमारा बन ही रहा है, जो भी पिछले महीने हमने आरटीसीजी ने उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ इंजीनियर्स भी कम है तो हमने इंजीनियर्स भी मांगे हैं। तो आज यही मामले हैं हमारे एलएनटी वाले के खिलाफ। और हो सकता है कि अगर इन्होंने हमारा पानी का सिस्टम नहीं बढ़ाया जल बोर्ड ने, तो मेरे मित्रों मुझे वहाँ धरने पर बैठना है, बैठूंगा मैं। और एलएनटी नहीं सुधरी तो भी बैठूंगा मैं। मुझे उसमें आप सबकी मदद चाहिए होगी, लेकिन क्या है अभी भारत का अभी माहौल थोड़ा दूसरा है, तो इसलिए अभी मैंने उसे पोस्टपोन किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मैंने बहुत सारे पत्र लिखता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ। और एक्चुअली मैं सारी चिट्ठियां डालता नहीं हूँ, मतलब कि फेसबुक पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है इतने सारे राजनीतिक रूप से यहाँ पर जो धरखचेड़ू हैं वो काम खराब करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कई लोग हैं ना मेरे, जिनको मैंने काम वाम सिखाया, वो जाके बोलते हैं ना भाई ये काम हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा, ये कैंसिल कराए दो। मैं कहता तुम्हारा बाप नहीं करा सकता नील झा के काम को कैंसिल, और हम उसका काम को करेंगे, क्योंकि हम तो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमने क्या मांगा है? अम्बेडकर कल्चर सेंटर मांगा है। भाई भारतीय जनता पार्टी भी तो कहती है अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलें, तो मैं कौन सा कह रहा हूं अलग चले? हमारी पार्टी भी कह रही है, अभी मैं जिस दल के अंदर हूं हम भी कह रहे हैं जो मुबारकपुर का अम्बेडकर चौपाल जितने दिनों से लंबित पड़ा हुआ वो होना चाहिए, वाल्मीकि चौपाल होना चाहिए, ये सब काम होने चाहिए, रोड ओवर ब्रिज बनना चाहिए। तो मैंने ये जल बोर्ड पे मुझे पता है मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर लूंगा। और जो है एक बहुत बड़ा मेरा एक सपना है कि किराड़ी सुलेमान नगर की जो नाला है, ड्रेन, अब इंजीनियर को पता नहीं है, मुझे नई कहानी सुनाते हैं, कहते साहब ये ना नेचुरल बॉडी है। मैं कहा किसने कहा है तुम्हें नेचुरल बॉडी है ये? मैं कहा 45 साल पहले कॉलोनियां बसी, ये एक जो है मैन मेड एग्रीकल्चर नहर बनी थी, जिसको पहले भी मैं बना चुका हूं। अब तुम इसको एनजीटी में ले जाते हो, मतलब 10 तरह की फालतू की बातें। फिर मैंने उनको प्रूफ दिया, उनको समझाया, अब जाकर के वो सैंक्शन हो जाएगा। और एक बड़ा ड्रेन हमको रेलवे लाइन पर बनाना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ। उसमें 4 विधानसभा को फायदा होगा, 4 विधानसभा को, मुंडका को, नांगलोई को, किराड़ी को, उन सबको फायदा। और ये अपना सुल्तानपुरी को ये बन जाएगा तो लोगों को अच्छा रहेगा। कोई प्रश्न है तो बता दो भाई, कोई प्रश्न है तो। कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि हिंद बिहार 40 कृष्णा जी, हिंद बिहार में हमने सीवर लाइन तो डाल दिया है, डल गया सारा सीवर लाइन, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ था। अगले 1 महीने में रोड बना देंगे पूरी चकाचक। मेरे लिए मैंने क्या कहा, दुनिया में सबसे आसान काम रोड बनाना है मेरे लिए। मेरे आने से तो प्रॉपर्टी डीलर खुश होते हैं, उनके प्लॉट बिकते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर। कोई और क्वेश्चन? कृष्णानंद जी कह रहे हैं कि बलजीत बिहार बी ब्लॉक का कोई, बलजीत बिहार बी ब्लॉक के अंदर नया एस्टिमेट बनवा दिया है। बलजीत बिहार में पीछे की तरफ पानी भरता था, पूरा मार्ग सामान भरवा दिया है उसके अंदर। बलजीत बिहार का एक 4.5 करोड़ का नया एस्टिमेट बना है डीएसआईडीसी से, वो हमने लगा दिया है, उसकी हमें चिंता है। और कोई प्रश्न है क्या? बस कब तक स्टार्ट होगी? बस 929 ये वाला रोड बन जाएगा ना, ये वाला जो आखिरी का विकास, कौन पूछ रहे हैं? देवेंद्र बिष्ट। देवेंद्र जी, ये जो विकास बिहार वाली रोड अगले हम 15 दिन में बना देंगे, तो इंदिरा एन्क्लेव यहाँ से स्टैंड से चालू हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये। और ये जो डीडीए की जितनी रोडें बीच में बन रही हैं, ये भी सारी बन जाएंगी। इसके साथ एक अपडेट और दे दूं, 2 स्कूलों की डिमार्केशन के लिए भी हमारा टेंडर हो गया, डिमार्केशन हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हम 6 महीने के अंदर 2 स्कूल और बनाना चालू करेंगे। मतलब 2 स्कूल मतलब 2 मॉर्निंग के, 2 इवनिंग के, तो 4 स्कूल हो जाएंगे। और यहाँ जो स्कूल के जो कई सारे माफिया घूम रहे हैं ना, फीस से ज्यादा लेते हैं, मैं इतने स्कूल बना दूंगा, ये बाद में कहेंगे भाई साहब ये क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पार्क के लिए? कौन बोल रहा है पार्क के लिए? नाम हाँ, यहाँ पर इंदिरा एन्क्लेव में इरफान चौक के पास एक 4 एकड़ का पार्क सेंक्शन हो गया, और एक शर्मा कॉलोनी में है लगभग, उसकी भी डिमार्केशन हम कर रहे हैं। और इससे लेकर के सारे प्रॉपर्टी डीलर में हर्षोल्लास है कि पार्क के किनारे जाके प्लॉट खरीदेंगे हम, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो जिससे कि उनका सामान बिकेगा, अच्छा बिकेगा। और कोई प्रश्न है? कृष्णानंद जी पूछ रहे हैं भैया बलजीत विहार गली नंबर 12 में पानी नहीं आ रहा, पानी की समस्या। कृष्णानंद जी तो बहुत पूछ रहे हैं, हाँ, यही कृष्णानंद पूछ जी रहे का हैं। आवाज दे दिया है। ये और बार-बार पूछ रहे हैं। अजय पटेल जी पूछ रहे हैं किराड़ी में ट्रैफिक की बहुत समस्या है। हाँ, ट्रैफिक की समस्या है। मैंने इसमें काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप सबकी सहमति चाहिए। मेन मुबारकपुर रोड पर सबसे ज्यादा ट्रक खड़े होते हैं, सामान लादते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, और वह बिल्कुल दिन में करते हैं, उससे ट्रैफिक जाम बहुत तेज होता है। तो मैं सभी जनता से ये सुझाव चाहता हूँ, सभी व्यापारियों से सुझाव चाहता हूँ, अगर हम सुबह 10 से रात को 10 तक मेन मुबारकपुर रोड को नो एंट्री जोन घोषित करा दें, जिससे कि बड़े ट्रक नहीं आएंगे, रात को 10 से सुबह 10 तक बड़े ट्रक आए, जिससे कि ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, व्यापार भी बढ़ेगा। तो मुझे सुझाव दीजिए, मैं इसकी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन सिंह पूछ रहे जनता इंक्लेव का काम कब शुरू होगा? जनता इनक्लेव का क्या क्या काम है? सीवर का हुआ नहीं है क्या? सीवर हो गया, रोड फिलिंग रह रही है, और रोड फिलिंग, अच्छा। जनता इनक्लेव का मैं इसमें बताऊंगा, इसमें फ्लड कंट्रोल को शायद कोई रेजिंग करनी है, तो मैंने इस पर अपडेट अभी नहीं लिया है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाता हूँ। निर्भय मिश्रा जी पूछ रहे हैं बलजीत विहार से रोहिणी वाला जो रोड है उस पर लाइटें कब चालू होंगी? लाइटें अभी आपने बताया है, अब इसको मैं कल से टिकअप ले लेता हूँ, तो 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। उमेश राय पूछ रहे आम आदमी का पिछला विधायक जो गलती किया उसका सुधार कब तक होगा? जब उमेश राय सुधर जाएंगे तब हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? एक साकेत मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि शीश महल के बारे में थोड़ा बताइए। शीश महल के बारे में समस्याएं हैं। शीश महल को भराव के लिए सैद्धांतिक रूप से हमने मंजूरी ले ली है, वहां पहले भराव करेंगे हम। मनोज राय पूछ रहे हैं चंचल रोड कब बने? चंचल रोड को बन जाता, मैंने परसों रुकवा दिया उसे, क्योंकि अब मंगलवार को इसकी मीटिंग है, लेकिन मंगलवार को विधानसभा सत्र आ गया है, क्योंकि DSIDC में और NDPL में और LNT में झगड़ा चल रहा है। बिजली वाले कह रहे हैं नीचे हमारी पाइपें वो है, बिजली की तारें हैं, हमारी खराब होंगी, वो सीवर तो डालना है, सीवर नहीं डालेंगे तो फिर रोड बना देंगे, फिर तोड़ना पड़ेगा, फिर सभी जनता कहेंगी कि उसमें समस्याएं आ गई हैं। तो मंगलवार को मीटिंग बुलाई है मैंने, लेकिन वो मंगलवार को आगे खिसका के हम वीरवार को करेंगे, क्योंकि 2 दिन का विधानसभा सत्र आ गया है। मैं इस पर साकेत जी आपको सकारात्मक काम करके दूंगा, निश्चित रूप से, जल्दी से जल्दी। विवेक झा कह रहे पेट्रोल पंप के लिए लिखा है मैंने विवेक भाई, अब DDA की जमीन पे ही होगा, अब वो उसकी अलॉटमेंट तो होने दो, प्लानिंग में भेजा है मैंने उसे, बहुत सारी चीजें मैंने प्लानिंग में भेज दी है। शायद कह रहा है किराड़ी में पुलिस खुली, क्या कर रहे हैं? पुलिस कौन? शायद अभी कॉलेज का कॉमर्शियल लैंड्स है, लेकिन अभी शाहिद भाई इस पर कोई विचार नहीं किया है हमने। दीपक कुमार जी कह रहे हैं एक बड़ी लाइब्रेरी की बहुत ज्यादा जरूरत है किराड़ी के अंदर। लाइब्रेरी बना देंगे हम। मैंने और आज ही हम बात कर रहे थे, मुबारकपुर गांव में जमीन पड़ी हुई है जिस पर कुछ नालायक लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं, उनके हटवा करके मैं चाह रहा हूँ कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। और कुछ हमारे को डिस्पेंसरियां भी 7 सेंक्शन हो गई हैं, बहुत जल्दी 7 डिस्पेंसरियां मैं आपको समर्पित करूंगा मुबारकपुर में, और एक हरीम क्लेम में अच्छी डिस्पेंसरियां हम आपको समर्पित करेंगे। मेन मुबारकपुर रोड पर हाई मास लाइट भी लगी है 12। हाई मार्क्स लाइटें हम लगभग 12-15 हाई मार्क्स लाइटें सैंक्शन हो गई हैं, वो बहुत जल्दी मुबारकपुर में लगाएंगे। और मुबारकपुर रोड पे जहां पैचेस खराब है उसको भी मैं जल्दी से जल्दी 70 फुटा पे ठीक करूंगा। और JCB से पूरी सफाई चल रही है सुखी नहर बाबा विद्यापति मार्ग पर 40 फुटा पर। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, मेरे पास तो काम बहुत ज्यादा है, सांसद जी का तो पता नहीं है कभी कुछ करते भी ये नहीं करते हैं। मैंने JCB भेज दी, सफाई हो रही है, अब वहां की पार्षद जा जाके वीडियो बना रहे हैं कि जी ये हम करा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे आप भाई, तो मैंने भेजी थी। KSM ट्रेन की भी सफाई हो गई है, और KSM ट्रेन की भी बहुत ज्यादा सफाई हो रही है, मेन नाले की पूरी सफाई हो रही है। आज रात में भी हम करा आज रात को भी हम कराएंगे, हमारे लोग जा रहे हैं, KSM ट्रेन की सफाई कराएंगे। और शनि बाजार रोड से लेके राशन दफ्तर तक की सफाई हम, मतलब कि मैं ही करा रहा हूँ, मतलब कि मैंने एस्टिमेट बनवाया था, वो लगभग उसमें 7 लाख रुपए हमको लगे हैं। वो सारे के सारे JCB, अब मैं एक्चुअली इतना तो नहीं अब JCB पे चढ़ के जाऊं रोज, क्योंकि इतना सारा काम आपने दे रखा है, भागना दौड़ना पड़ता है। तो ये सब काम कर रहे हैं। आप सब स्वस्थ रहिए, आप सब सलामत रहिए। भारत के नौजवानों के लिए, भारत के जवानों के लिए जो युद्ध कर रहे हैं हमारे लिए, या वहां पर टेररिस्ट के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी हुई है, हम उनकी सलामती की दुआ करते हैं। आप सब 2 जाओ आज वुमेन ऑफिसर थी,
भूमिका सिंह और वो सोफिया। सोफिया कुरैशी। उनको सलाम करूँ। हाँ। हाँ, और हमारे जो हम लगा दोनों चाहिए। जो हमारी देखो पूरी लड़ाई हमारी दो महिलाओं को नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। भूमिका सिंह, व्योमिका सिंह, ये दोनों के दोनों बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा हैंडल कर रही है पूरे के पूरे आतंकवादियों को सफाई के लिए। तो सोफिया कुरैशी के लिए हम सब जो है उनको थैंक्स करते हैं, और व्योमिका सिंह को पूरा थैंक्स करते हैं कि हमारे यहाँ जो है भारत की महिलाओं ने ही पूरा हिला के रख दिया है वहां पर। पूरा देश साथ। तो पूरा देश आपके साथ है, और आप सब मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हैं बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।